हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल और मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की बायोलॉजी। आज अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, जिसमें अपन देखेंगे एनिमल के डिफरेंट फाइलम और उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए दिए गए डिफरेंट बेसिस, अर्थात किन किन बेसिस पे अपन एनिमल के फाइलम को क्लासीफाई कर रहे हैं और उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उनमें सिमिलरिटी देख रहे हैं, उनमें डिसिमिलरिटी देख रहे हैं। एनिमल किंगडम में हम एनिमल्स की डिफरेंट फॉर्म्स व स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। अगर अपन अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में देखें तो अपन एनिमल की डिफरेंट फॉर्म्स पाएंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। वैरायटी ऑफ एनिमल्स अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे डॉग, कैट, फिश, बफेलो, कैमल, कुछ भी अपन एनिमल्स देख सकते हैं। ये एनिमल्स की डाइवर्सिटी कहलाती हैं और अभी तक लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा जो एनिमल डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। और इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन की एक नीड, एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ताकि जो भी नए एनिमल्स डिस्कवर हुए तो उनको इजीली अपन क्लासीफाई कर सकें, उनकी स्टडी कर सकें। चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट थिंग्स दे रखी है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें अपने पास 10 पॉइंट है जो अपन समझने वाले हैं, और इधर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, इसमें फाइलम है, ये फाइलम अपन देखने वाले हैं। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर, सीलोम, बॉडी प्लान, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, नोटोकोड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनको बेसिस मानते हुए अपन एनिमल को स्टडी करेंगे। इसमें अपने पास फाइलम है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। अपन एक बार इनके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अपन को थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली अपन देख पाएंगे किसका एग्जाम्पल कौन है। पोरीफेरा का ले रहे हैं अपन एग्जाम्पल, स्पंज है। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल अपने पास हाइड्रा, और भी एग्जाम्पल है पर मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ। इसका है प्लूरोब्रेकिया, प्लेटीहेलमिन्थिस का टैपवर्म, एस्केलमिन्थिस का एस्केरिस, एनेलिडा का अपन ले रहे हैं अर्थवर्म। वैसे तो और भी एग्जाम्पल है पर अपन अब एक ले रहे हैं। ऑर्थ्रोपोडा में अपन ले रहे हैं स्कॉर्पियन, मोलस्का में स्नेल, इसमें ऑक्टोपस वगैरह और भी सब में बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर याद करने के हिसाब से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा में अपन ले रहे हैं स्टारफिश, हेमिकोडेटा में बेलेनोग्लोसस, एंड कोडेटा में मैमल से, बर्ड से, रेप्टाइल से, एम्फीबियन से। ये तो ले देते हैं अपन, बर्ड से लिख देते हैं यहाँ पे, बर्ड से, ह्यूमन है। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स और डिवीज़न ऑफ लेवल। मतलब किसी भी एनिमल के में, उसकी बॉडी में सेल्स का अरेंजमेंट कैसे है और डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा। सेल्स के अंदर काम का बंटवारा, बॉडी में परफॉर्म होने वाले कोई भी फंक्शन, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, जो भी फंक्शन है, लोकोमोशन है, एब्जॉर्प्शन है, जो भी फंक्शन है वो सेल्स ने बंटवारा कर लिया है। ये सेल्स डाइजेशन ही करेगी, ये वाली सेल्स एब्जॉर्प्शन ही करेगी। ये होता है डिवीज़न ऑफ लेबर। और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो लूजली अरेंज है, क्या वो पास है ज़्यादा, क्या वो टाइटली अरेंज है। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। माना कि कोई एनिमल की बॉडी है, इसमें ये सेल्स है, ये वाली जो सेल्स है माना कि ये काम कर रही है सिक्रेशन का,
और ये वाली जो सेल्स है ये काम कर रही है एब्जॉर्प्शन का, और ये वाली सेल्स है ये काम कर रही है डाइजेशन का। तो सेल्स लूजली भी अरेंज्ड हैं और इनमें काम का बंटवारा भी है, डिवीजन ऑफ लेबर भी है, और इस टाइप का कहलाता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी में जो सेल्स का लेवल है वो सेल तक ही सीमित है, आगे टिश्यू नहीं बन रहे या ऑर्गन नहीं है बॉडी में, बस सेल्स ही है। अगर नेक्स्ट अपन देखेंगे तो यहाँ पर माना है कि ये किसी एनिमल्स की बॉडी है, इसमें यहाँ पे टिश्यू आर अरेंज्ड इन ग्रुप, टिश्यू आर अरेंज्ड इन ग्रुप। तो टिश्यू ग्रुप में अरेंज हो गए हैं। ये वाले हैं जो एब्जॉर्प्शन का वर्क कर रहे थे, ये वाले अपने डाइजेशन का वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्स है वो ग्रुप में अरेंज हो गई। सिमिलर टाइप की सेल्स जब ग्रुप में अरेंज होकर सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो वह टिश्यू कहलाता है। तो ये हो गया अपना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर नेक्स्ट देखें अपन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या है, टिश्यू आर एग्रीगेटेड इन द ऑर्गन। जैसे किसी एनिमल की बॉडी है, यहाँ पर इसमें कोई ऑर्गन बन गया है, यहाँ पे कोई अलग ऑर्गन बन गया है, यहाँ पे कोई अलग ऑर्गन बन गया, यहाँ पे कोई अलग ऑर्गन बन गया। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑर्गन बन गए जो इनका काम भी अलग अलग है। ये कोई सिक्रेशन का वर्क करेगा, ये कोई एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगा। और अगर अपन पहुँचते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं और बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर अपन देखें तो ये सेल्स थी, यहाँ पे ये टिश्यू हैं और ये ऑर्गन बन गया और ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। सेल्स ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ये स्टमक है, और ये पूरा एक ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर अपन बात करें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपना, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना पोरीफेरा। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने सिलेंट्रेटा। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना प्लेटीहेल्मिन्थिस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा एस्केल्मिन्थिस टू कोर्डेटा। तो ये फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट है। सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पे भी अपन एनिमल को कैटेगराइज करते हैं। सिमेट्री का मतलब है कि एनिमल के अंदर पाया जाने वाला कोई ऐसा प्लेन जो अगर एनिमल को सेंटर एक्सिस से अपन डिवाइड करें तो वो दो आइडेंटिकल हाफ में बट जाए, और अगर वो नहीं बट पाए तो वह असिमेट्री, और अगर वो बट जाए तो वह सिमेट्री। तो इसमें तीन है अपने, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। अगर एनिमल की बॉडी ऐसी है कि उसके अंदर ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिससे अगर अपन एनिमल को काटें तो वो दो हाफ में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। जैसे ये है, अगर अपन इसको इस प्लेन से काटें तो यह दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं बॉडी इक्वल हाफ में नहीं बटेगी। लेकिन जब अपन रेडियल सिमेट्री देखते हैं, डेफिनेशन है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। मतलब एनिमल के अंदर ऐसा प्लेन प्रेजेंट है जहाँ से अगर अपन बॉडी को सेंटर एक्सिस से अगर उसको काटें, उसकी बॉडी को सेंटर एक्सिस से अगर अपन काटें तो दो आइडेंटिकल हाफ में वह बॉडी डिवाइड हो जाएगी। ये एप्पल है, एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर अपन इसको ऐसे काटें तो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि ऐसे प्लेन बॉडी में उससे एक से अधिक होंगे। मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा ऐसे प्लेन हैं जहाँ से अगर उससे अपन काटें तो एनिमल की बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाती हैं। अपन एप्पल के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, अगर एप्पल को अपन ऐसे काटें तो दो आइडेंटिकल हाफ मिल जाएंगे, अगर अपन इसको ऐसे काटें
तो भी 2 आइडेंटिकल हाफ मिल जाएंगे, और अगर अपन इसको ऐसे काटें तो भी 2 आइडेंटिकल हाफ अपन को मिल जाएंगे। अपन ने स्टार फिश देखी है, स्टार फिश की 5 आर्म होती है, अगर अपन इसको ऐसे काटें तो भी 2 आइडेंटिकल हाफ। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना के बताता हूँ। माना कि स्टार फिश की बॉडी है, अगर अपन इसको इस तरह काटें तो भी 2 आइडेंटिकल हाफ मिल जाएंगे, और अगर अपन इसको इस तरह काटें तो भी 2 आइडेंटिकल हाफ मिल जाएंगे। अपन इस आर्म से काटेंगे तो भी मिल जाएंगे, इस आर्म से काटेंगे या इस आर्म से काटेंगे तो भी 2 आइडेंटिकल हाफ मिल जाएंगे, मतलब एक से अधिक प्लेन है बॉडी के अंदर। अब आगे है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या है कि एनिमल की बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्लेन है, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जहाँ से अगर सेंटर एक्सिस से अगर उसको काटें तो 2 आइडेंटिकल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाती है। अपन ले सकते हैं एग्जांपल ह्यूमन का एग्जांपल। अगर अपन ह्यूमन को ऐसे काटें तो ये 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी में कोई ऐसा प्लेन नहीं है जहाँ से अगर अपन सेंटर एक्सिस से बॉडी को काटेंगे तो 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर ऐसे काटेंगे तो बॉडी 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। अपन ऐसे काटेंगे तो 2 आइडेंटिकल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाएगी। जो असिमेट्री है, इसके एग्जाम्पल अपने पास मैक्सिमम पोरीफेरा। मैक्सिमम पोरीफेरा में असिमेट्री पाई जाती है। और एक और एग्जांपल है मोलस्का का स्नेल। स्नेल में भी असिमेट्री पाई जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में टॉर्जन पाया जाता है, बॉडी मुड़ जाती है। रेडियल सिमेट्री है पोरीफेरा, सम पोरीफेरा, सम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन सभी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती हैं। एक बात और है, जो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जैसे ही लार्वा डेवलप होता है, एडल्ट बनता है, तो उसमें चेंज आ जाता है और उसकी सिमेट्री हो जाती है रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। तो अपना सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट है। थर्ड है अपना जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर या इनको अपन बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। इसके बेसिस पे भी अपन एनिमल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं, ये वाला और ये वाला। क्या है ये वाला टाइप है डिप्लोब्लास्टिक, और ये वाला है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब अपन इनको समझते हैं क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब गैमेट फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, और जब गेस्टुला स्टेज आती है, ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें पेरीफेरी पे सेल अरेंज होती है, मोरुला ब्लास्टुला। ये होती है गेस्टुला। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है वो 3 जर्म लेयर में अरेंज हो जाती हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो सबसे बाहरी लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली है इसको बोलते हैं एंडोडर्म, और जो मिडल में है इसको बोलते हैं मीजोडर्म।
ऐसे 3 लेयर बनती हैं। अब इन लेयर के बेसिस पे अपन एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं, जिसमें एक कंडीशन बनती है डिप्लोब्लास्टिक की और सेकंड कंडीशन बनती है ट्रिप्लोब्लास्टिक की। जो डिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन है उसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर है। जो आउटर है वह एक्टोडर्म है और जो सबसे अंदर वाली है वो एंडोडर्म है। जो बीच में मीजोडर्म बननी थी वो इसमें नहीं बनी है। यहां पर अनडिफरेंशिएटेड एरिया है मीजोग्लिया, मीजोग्लिया बोलते हैं इसको। इसमें सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन डिप्लोब्लास्टिक। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है उसमें अपने पास तीनों जर्म लेयर है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, मिडल वाली मीजोडर्म और सबसे भीतर वाली एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये वाली कंडीशन बनती है एक तो डिप्लोब्लास्टिक और एक ये वाली कंडीशन बनती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल है अपने पास, इससे ये होते हैं सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में ये पाया जाता है डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती हैं वो पाई जाती हैं प्लेटीहेलमिन्थेस टू कोडेट, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कोडेटा तक। तो ये अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ है अपना सीलोम। सीलोम के बेसिस पे भी अपन एनिमल को कैटेगराइज करते हैं। इसमें अपने पास 3 कंडीशन बनती हैं, सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और असीलोमेट। डेफिनेशन है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय मीजोडर्म। मतलब समझेंगे इसका कि एक कोई कैविटी है जो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है। बॉडी वॉल जो अपने बॉडी वॉल है उसके यहाँ, जैसे ये एनिमल है तो ये बॉडी वॉल और ये गट वॉल, ये गट वॉल और बॉडी वॉल, इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो अपन बोल रहे हैं सीलोम। तो स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइन बाय मीजोडर्म, जो कि मीजोडर्म के द्वारा लाइन है। मतलब यह स्पेस मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बना हुआ है, मीजोडर्म की स्प्लिट हुई और ये स्पेस बन गया। तो स्पेस बिटवीन, इस वाले डायग्राम में देखेंगे स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, और जो सबसे अंदर है ये गट वॉल है। तो डेफिनेशन देखेंगे स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये बॉडी वॉल और ये सबसे अंदर गट वॉल। तो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इन दोनों के बीच का स्पेस, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइन बाय मीजोडर्म। ये मीजोडर्म, ये क्या है, ये है मीजोडर्म, लाइन बाय मीजोडर्म कार्ड सीलोम। तो ऐसे एनिमल क्या हो जाएंगे, सीलोमेट एनिमल। सीलोमेट एनिमल, इसमें देखेंगे स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में स्पेस है, ये बॉडी वॉल और एक गट वॉल अंदर वाली, दोनों के बीच में स्पेस है। हाँ है, क्या ये मीजोडर्म से स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे और मीजोडर्म से लाइंड है, मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, क्योंकि ये स्केटेड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। स्पेस तो है यहाँ पर और यहाँ पे स्पेस तो है, लेकिन ये वाला स्पेस मीजोडर्म से लाइंड नहीं है जैसा कि उसमें हो रहा था, ये स्केटेड फॉर्म में पाया जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोल देंगे अपन, सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट। थर्ड है स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है, इसके बीच में स्पेस नजर आ रहा है आपको, नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, उनकी तरह यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो यह हो जाएंगे अपने असीलोमेट, क्योंकि यहाँ सीलोम प्रेजेंट नहीं है, तो असीलोमेट।
जो असिलोमेट हैं उनके एग्जाम्पल है अपने पास प्लेटीहेल्मिंथिस, जो स्यूडोसिलोमेट है उसका एग्जाम्पल है अपने पास एस्केल्मिंथिस। एस्केल्मिंथिस के जो भी मेंबर है उनमें स्यूडोसिलोम पाई जाएगी और प्लेटीहेल्मिंथिस के जो भी मेंबर है उनमें असिलोमेट रहेंगे, उनमें कोई सिलोम नहीं रहेगी। और जो सिलोमेट है वो है अपने पास एनेलिडा से कोडेटा तक, एनेलिडा से कोडेटा तक। तो ये अपना 4th पॉइंट कंप्लीट। 5 है अपने पास बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन के बेसिस पे भी अपन एनिमल को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या होता है बॉडी प्लेन? ऐसी एनिमल की ऐसी बॉडी जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे अपन बॉडी प्लेन बताते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। इसमें एक डायग्राम से समझते हैं अपन। अगर एनिमल की बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, मीन्स उसकी बॉडी में केवल एक ओपनिंग है जो माउथ व एनस दोनों का वर्क करेगी। यहीं से फूड इंटर होएगा और यहीं से फूड मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा। तो बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग है। इसको बोलेंगे अपन ऐसे पैटर्न को ब्लाइंड शेप बॉडी प्लेन। ये हो गया अपना ब्लाइंड शेप बॉडी प्लेन। और सेकंड कंडीशन बनती है यहाँ पे, अगर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो गट है वो पूरी कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट है। अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा तो उसमें अपने 2 ओपनिंग रहेगी, एक रहेगा माउथ, एक रहेगी एनस। और एनिमल की बॉडी, तो एनिमल की बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक जो माउथ है वो यहाँ से फूड इंटर करेगा, दूसरी जो ओपनिंग है वो एनस का वर्क करेगी और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल वो आउट हो जाएगा। ऐसे एनिमल होते हैं, इनको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। ऐसे बॉडी प्लेन को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। ब्लाइंड से एक बॉडी प्लेन जो है, इसके एग्जाम्पल है अपने पास, इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा से लेकर सिलेंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिंथिस। सिलेंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिंथिस। और जो ट्यूब विद इन ट्यूब है उनके एग्जाम्पल है एस्केल्मिंथिस से लेकर कोडेटा। तो एस्केल्मिंथिस से लेकर कोडेटा तक जितने भी मेंबर्स हैं, जितने इन सभी फाइलम हैं, जितने भी फाइलम आ रहे हैं उन सब के मेंबर्स में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन रहेगा। और सिलेंट्रेटा से लेकर प्लेटीहेल्मिंथिस तक जितने भी एनिमल्स आएंगे उनमें ब्लाइंड से बॉडी प्लेन रहेगा। नेक्स्ट है अपना पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न भी एनिमल में वेरी करता है। 2 टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट टाइप और कंप्लीट टाइप। जो इनकम्प्लीट टाइप है ये बॉडी प्लेन की तरह ही है। जो इनकम्प्लीट टाइप है उसमें एक ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग फॉर फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यही माउथ का वर्क करेगी, यही एनस का वर्क करेगी। तो ये इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में जो है एक सिंगल ओपनिंग है, यहाँ पर है डबल ओपनिंग फॉर फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये माउथ का वर्क करेगी, ये वाली ओपनिंग। सेकंड ओपनिंग है ये एनस का वर्क करेगी। तो इनकम्प्लीट टाइप और कंप्लीट टाइप। इसके एग्जाम्पल हैं
सिलेंट्रेटा से सिलेंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिन्थीस, सिलेंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिन्थीस। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके एग्जाम्पल हैं एस्केल्मिन्थीस से लेकर कोर्डेटा तक। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें दो टाइप हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। क्या होते हैं ओपन टाइप और क्लोज टाइप? जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके जो ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब ब्लड हार्ट से पंप हुआ, ब्लड वेसल्स में फ्लो हुआ और ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। मीन्स ब्लड बाहर आ जाता है तो ऑर्गन ब्लड में बाथिंग हो जाते हैं, ब्लड में डूबे रहते हैं। एक पोट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जैसे किसी बर्तन में जो है ऑर्गन ब्लड में नहाए हुए हैं, ब्लड में डूबे हुए हैं। टिश्यू जो है डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। इस टाइप को अपन बोलते हैं ओपन टाइप। जैसे ये फ्लो चार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, ब्लड वेसल्स में आया और यहाँ पर ब्लड वेसल से जो है ब्लड बाहर आ गया और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड है। ये अपना हो गया ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल हैं मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो क्लोज टाइप है इसमें कहीं से भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, टिश्यू डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। एक क्लोज टाइप का सर्किट बना हुआ है, ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है, टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। यहाँ से पंप हुआ, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज है, सबसे माइन्यूट होती हैं। फिर वेन्यूल, वेन एंड हार्ट। तो ये अपना 7 नंबर का पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, या इसको बोल सकते हैं मेटामेरिज्म। क्या होता है? इन सम ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into segment with a serial repetition of at least some organ। मीन्स जो बॉडी है वो एक्सटर्नली व इंटरनली डिवाइडेशन हो रहा है बॉडी का, और उसमें कुछ ऑर्गन है जिनका सीरियल रिपीटेशन हो रहा है। एक डायग्राम से समझेंगे। अपन डायग्राम ले रहे हैं अर्थवर्म का, एग्जाम्पल ले रहे हैं अर्थवर्म का। जैसे अर्थवर्म की बॉडी है तो इसमें ये है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। क्या है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। और ये जो है ये है इंटरनल सेगमेंटेशन। तो द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो ये अपनी लाइन कंप्लीट हो रही है फर्स्ट वाली कि बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड और इंटरनली भी सेगमेंटेड है विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। इसमें सीरियल रिपीटेशन होता है नेफ्रीडिया का, सीरियल रिपीटेशन होता है नेफ्रीडिया का, सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन। तो सीरियल रिपीटेशन हो रहा है नेफ्रीडिया का, ये एक सेगमेंट हो जाएगा लाइक सेकंड और एक थर्ड, ये सेगमेंट। तो इनको बोलेंगे अपन सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। इसमें जो फाइलम है अपना प्लेटीहेल्मिन्थीस, उसमें जो टेपवर्म है, एग्जाम्पल टेपवर्म, इसमें पाया जाता है शूडो सेगमेंटेशन। क्या पाया जाता है?
सूडो सेगमेंटेशन या सूडो मेटामेरिज्म। इसकी बॉडी में ये अपना अर्थवर्म एग्जाम्पल इसका ट्रू सेगमेंटेशन का, जो प्लेटीहेल्मिन्थस टेपवर्म में सूडो सेगमेंटेशन है या सूडो मेटामेरिज्म है, उसकी बॉडी में क्या होता है, जो एक्सटर्नल व इंटरनल सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल व इंटरनल, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, ये एक दूसरे को कोरेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है नोटोकॉड। नोटोकॉड के बेसिस पे देखते हैं क्या कैसे डिवाइड करते हैं अपन एनिमल को, कि जिनमें नोटोकॉड है, एनिमल विद नोटोकॉड कार्ड कोडेटा, और विदाउट नोटोकॉड कार्ड नॉन कोडेटा। डेफिनेशन क्या है? It is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। मतलब सभी एनिमल्स में नोटोकॉड नहीं होती हैं। जिन एनिमल्स में नोटोकॉड होती हैं उनको कोडेटा बोलते हैं, जिन एनिमल्स में नोटोकॉड नहीं होती है उनको नॉन कोडेड बोलते हैं। जो नोटोकॉड है वो एनिमल बॉडी को सपोर्ट देती हैं। क्या वर्क है नोटोकॉड का? कि ये बॉडी को सपोर्ट देती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। ये किसी भी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के टाइम डोर्सल साइड पे बनती है बॉडी के, जिधर फेस है उधर वेंट्रल साइड है अपनी, और जिधर फेस के विपरीत साइड पे डोर्सल साइड है। तो ये डोर्सल साइड पे बनती है, और जो अपन ने 3 जर्म लेयर पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उनमें से ये बनती है मेसोडर्म से। ये मेसोडर्मली डेराइव्ड है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी को सपोर्ट देती हैं। लास्ट पॉइंट है अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे एनिमल्स को 2 तरीके से बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिएट और ड्यूटेरोस्टोमिएट। क्या होते हैं प्रोटोस्टोमिएट और ड्यूटेरोस्टोमिएट? ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से सबसे पहले माहुत बन जाए फिर बने एनस, तो हो जाते हैं प्रोटोस्टोमिएट। और ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले बन जाए एनस फिर बने माहुत, तो उनको बोलेंगे अपन ड्यूटेरोस्टोमिएट। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो, प्रोटोस्टोमिएट एनिमल में ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन गया तो प्रोटोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट एनिमल में ब्लास्टोपोर से पहले एनस बन गया फिर बनेगा माउथ, तो हो जाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिएट। डायग्राम से समझते हैं कि ये अपने पास गेमेट सेल है, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, मोर्यूला बना, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ब्लास्टूला बना जिसमें पेरीफेरी पे सेल्स अरेंज हो जाती हैं, फिर ब्लास्टूला के बाद गेस्टूला स्टेज में यहाँ पर ब्लास्टूला में इन्वेजिनेशन शुरू हो जाता है। इन्वेजिनेशन शुरू हो जाता है, यह इन्वेजिनेशन शुरू हो जाता है और स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसी, और ये सेल्स अरेंज है। ये सेल्स अरेंज है। तो यहाँ पर इस वाली स्ट्रक्चर में यहाँ पर इन्वेजिनेशन शुरू हुआ, यहाँ पर इन्वेजिनेशन शुरू हुआ और ये सेल्स यहाँ से अंदर धंसना शुरू हुई, ये सेल्स अंदर धंसना शुरू हुई। ये जो कैविटी है ये ब्लास्टोसील है अपनी, ब्लास्टोसील। तो यहाँ से सेल्स अंदर धंसना शुरू हुई और ये जैसे अंदर धंसेगी तो ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी अपनी, ये अपनी ब्लास्टोसील है। और जो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये है ब्लास्टोपोर। और ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बन जाए तो एनिमल कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिएट, और ब्लास्टोपोर से अगर पहले एनस बन जाए फिर बने माउथ तो एनिमल कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिएट। अगर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट बन गया माउथ तो अब हो जाते हैं एनिमल अपने प्रोटोस्टोमिएट। प्रोटो मीन्स फर्स्ट
प्रोटो मीन्स फर्स्ट और स्टोमा मीन्स माउथ। तो फर्स्ट माउथ मीन्स ब्लास्टोपोर से फर्स्ट क्या बन गया माउथ, फिर बनेगी एनस, तो हो जाते हैं प्रोटोस्टोमिएट। और अगर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट बन जाए माउथ, ब्लास्टोपोर से फर्स्ट अगर बन जाए एनस, ब्लास्टोपोर से फर्स्ट अगर बन जाए एनस, तो एनिमल हो जाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरो मीन्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो बाद में माउथ बने मतलब पहले क्या बन जाएगा एनस, तो ब्लास्टोपोर से पहले बन जाते हैं एनस, तो वो हो जाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिएट। तो ये अपना पॉइंट कंप्लीट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। इसके एग्जाम्पल हैं अपने पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो ड्यूटेरोस्टोमिएट है। ड्यूटेरोस्टोमिएट के यहाँ लिखता हूँ मैं, ड्यूटेरोस्टोमिएट के एग्जाम्पल है अपने पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा से लेके टू कोर्डेटा। और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस से लेके मोलस्का, ये हो जाते हैं प्रोटोस्टोमिएट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट बनता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ दूंगा। और प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे भी मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँगा, पूरी 11th की बुक में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।